अध्याय 1311। कोई प्रतिबंध नहीं, सिवाय इसके कि संकट आने पर स्कॉलेट द्वीप को बचाने के लिए वापस आना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के विपिन ने हाँ में सिर हिलाया। एकमात्र शर्त उसे पूरी तरह से स्वीकार था। भले ही वे स्कॉलेट द्वीप की वंशावली में शामिल भी हो, लेकिन जब भी द्वीप पर कोई संकट आएगा तो वो निश्चित रूप से मदद करेगा। आखिरकार ये वे पहला स्थान था जिसने उसे अनंत असारक दुनिया में प्रवेश करने के बाद स्वागत किया और दीप स्वामी के प्रति बहुत दयालु था। ये सौदा। स्कॉलेट दीप स्वामी मुस्कुराया। तखत ब्रह्मांड भगवान जो स्वामी के पास था, उन्होंने विपिन को देने के लिए एक कमांड टोकन निकाला। उसमें खून की एक बूंद टपकाओ और तुम स्कॉलेट द्वीप की वंशावली के सदस्य बन जाओगे। विपिन ने अपनी आत्मशक्ति के साथ कमांड टोकन पर नज़र डाली और उसमें खून की एक बूंद टपका दी। स्कॉलेट द्वीप स्वामी, मुख्यतः स्वागत है आपके। बस मुझे भाई कहो, हर्षपाल, क्योंकि हम दोनों ही स्कॉलेट वंश से हैं। भाई हर्षपाल। स्कॉलेट द्वीप मास्टर का असली नाम पहली बार सुनकर विपिन को थोड़ा अजीब लगा। मैं तुम्हें स्कॉलेट किंगडम के खेती के स्थान पर ले चलूँगा। स्कॉलेट आइलैंड मास्टर विपिन को स्कॉलेट वंश के मुख्य स्थान पर ले गया। ये स्थान स्कॉलेट शहर से 10,000 मील नीचे था। इस स्थान पर एक बहुत बड़ा महल था जो एक अनंत निषिद्ध टोकन द्वारा छिपा हुआ था। तीसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड के देवता सहित साधारण देवता इसे नहीं खोज सकते थे। विपिन ने स्कॉलेट आइलैंड मास्टर और तखत ब्रह्मांड के देवता का अनुसरण किया और महल में एक विस्तृत वर्ग में आ गया। वर्ग के बीच में एक पत्थर का स्मारक था जिस पर प्राचीन शब्द लिखे हुए थे। इनमें से प्रत्येक शब्द जादुई का और भव्य भी था। पत्थर का स्मारक हमारे स्कॉलेट वंश के स्थापक द्वारा छोड़ा गया था। शक्तिशाली वंशज सभी स्कॉलेट साम्राज्य के गुप्त कौशल की व्याख्या करने के लिए उन पर निर्भर है, स्कॉलेट आइलैंड मास्टर ने कहा। विपिन ने अपने सामने पत्थर के स्मारक को देखा और आश्चर्यचकित हो गया। वे जानता था कि कितना असाधारण था। उदाहरण के लिए, सामग्री विपिन के लिए अज्ञात थी। दिलचस्प। विपिन के शरीर में विषैले कीड़ों के राजा ने कहा कि ये पत्थर का स्मारक प्राचीन जादुई क्रिस्टल से बना है जो श्वेत अजारक दुनिया में अनमोल है। प्राचीन जादू क्रिस्टल का इतना बड़ा टुकड़ा अमूल्य होना चाहिए और वंश के स्थापक स्कॉलेट ने इसका इस्तेमाल सिर्फ गुप्त कौशल रिकॉर्ड करने के लिए किया था। ये बहुत शानदार है। भले ही वंश शक्तिशाली हो, ऐसा लगता है कि स्कॉलेट के वंश के स्थापक के पास बहुत असाधारण शक्ति थी। किस स्तर पर? विपिन ने पूछा। मैं सिर्फ एक प्राचीन जादुई क्रिस्टल स्मारक से नहीं बता सकता, लेकिन चाहे वे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, स्मारक संस्थापक सितारों के वंश के स्थापक से बहुत पीछे था, विषैले कीड़े के राजा ने कहा। निसंदेह, विपिन ने उत्तर दिया। आखिरकार सितारों का वंश 10 खेती अभयारण्यों में शीर्ष में एक था। यदि स्कॉलेट के वंश का स्थापक सितारों के वंश के स्थापक के साथ तुलना करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होता तो स्कॉलेट का वंश केवल इस तरह से छोटा ब्रह्मांड में नहीं रहता। स्कॉलेट साम्राज्य के गुप्त कौशल 4 भागों में विभाजित है। यहाँ तक कि सबसे सरल भाग का व्याख्या करना बहुत कठिन है। मैंने स्मारक के सामने 3000 साल बिताए ताकि पहला भाग समझ सकूं, और मैं अभी भी दूसरे भाग की व्याख्या नहीं कर सकता। आप मुझसे ज़्यादा प्रतिभाशाली है, लेकिन आपका समय सीमित है, इसलिए आपको समय का फायदा उठाना चाहिए और पहले भाग का व्याख्या करने की कोशिश करनी चाहिए। ये पर्याप्त है। पहले भाग को समाप्त करें। अगले 3 भागों के लिए आप उन्हें समाप्त करने पर काम कर सकते हैं।
जब तक कि आप अपने भगवान परीक्षा को पास नहीं कर लेते, स्कॉलेट आइलैंड मास्टर ने कहा। ठीक है, विपिन ने सिर हिलाया। फिर हम आपको व्याख्या करने के लिए यहाँ रहने के लिए अकेला छोड़ देंगे। समय का ध्यान रखना। यदि रखे, स्कॉलेट आइलैंड मास्टर ने विपिन को फिर से याद दिलाया। तियानजी यूनिवर्स गार्ड के साथ चले गए। उनके जाने के बाद विपिन तुरंत बैठ गए। उनकी आत्मा की शक्ति ने तुरंत पूरे स्मारक को कवर कर लिया और वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि स्मारक के भीतर क्या छिपा था। फिर उन्होंने सावधानी पूर्वक इसका व्याख्या करना शुरू किया। केवल 3 दिन के बाद विपिन ने अपनी आंखें खोली। अच्छा, क्या हुआ? विपिन ने भौहें सिकुड़ी। मैंने पहले भाग की व्याख्या करने के लिए केवल 3 दिन क्यों लगाए, जबकि हर्ष भाई ने 3 साल का इस्तेमाल किया? विपिन उलझन में था। जब उसने सुना कि स्कॉलेट आइलैंड मास्टर ने क्या कहा था, उसे लगा कि स्कॉलेट किंगडम के गुप्त कौशल की व्याख्या करना आसान नहीं था। केवल अप्रत्याशित रूप से केवल 3 दिन लगे। अन्य 2 दिन में वे केवल कौशल के सभी 4 भागों का व्याख्या भी कर सकता था। कैसे? विपिन अभी भी हैरान था। इस समय विषैले कीड़े के राजा ने उसे एक उत्तर दिया। स्कॉलेट आइलैंड मास्टर ने कहा कि ये उसके आधार पर कठिन था। आपकी बुद्धि और क्षमता, सबसे पहले वे आपसे बहुत कम बुद्धिमान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने आत्मा की आग को प्रज्वलित किया है। ये पत्थर प्राचीन जादू क्रिस्टल से बना है जो लोगों की चेतना में बाधा डालता है। इसलिए इस स्मारक को चेतना से ढकने वाले लोगों को सभी छिपी हुई चीज़ों को देखना मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि सितारों की वंशावली के स्थापक ने जानबूझकर अपने वंशजों की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए ये बाधा निर्धारित की। यद्यपि आपके पास पर्याप्त जादुई शक्ति नहीं है, आप व्यतिक्रम साधना कर सकते हैं और आपने आत्मा की आग को प्रज्वलित किया है जो इसके स्मारक को कवर करती है और आपके लिए बाधाओं को दूर करती है। इसलिए आपके लिए व्याख्या करना बहुत आसान है। इस तरह से आपने आसानी से स्कॉलेट द्वीप मास्टर को पीछे छोड़ दिया। विपिन ने पूरी तरह से समझ और अपनी शक्ति से चकित महसूस किया। शक्तिशाली व्यतिक्रम साधना ने आत्मा शक्ति को सुगम बनाया और आत्मा की आग को प्रज्वलित किया, जिससे विपिन को अतुलनीय लाभ मिला। अगले दिन गुप्त कौशल मुझे खत्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि विपिन मुस्कुराया और फिर व्याख्या करना जारी रखा। अध्याय 1312 स्कारलेट किंगडम। विपिन ने 3 दिनों में स्कारलेट किंगडम के पहले स्तर को समझ लिया, हालांकि गुप्त कौशल के निम्नलिखित दूसरे, तीसरे और चौथे स्तर पहले की तुलना में अधिक कठिन थे। विपिन ने इसे समझना आसान पाया। 1 साल बहुत जल्दी बीत गया। स्टील से पहले विपिन ने अपनी आंखें खोलीं और एक चमकदार रोशनी बाहर निकली। वूम! एक भयानक लाल रंग की ज्वाला उठी और एक विशाल लाल रंग की समुद्री आग बन गई जिसने ब्रह्मांड को भर दिया। विपिन लाल रंग की समुद्री आग के केंद्र में था। हवा में भरी लाल रंग की ज्वाला उसके अधीन हो गई और वह लाल रंग की समुद्री आग का शासक बन गया। इतनी मजबूत शक्ति यह स्कारलेट किंगडम है, ये दायरे की तकनीकों के समान लगता है। विपिन ने आश्चर्य में चारों ओर देखा। हालांकि स्कारलेट किंगडम आखिरकार दायरे की तकनीकों से अलग था। दायरे की तकनीक विरोधियों को दबाने और उनकी शक्ति को कमजोर करने की एक शानदार तकनीक थी, लेकिन स्कारलेट किंगडम प्रतिद्वंद्वी पर दबाव नहीं डालेगा। भले ही प्रतिद्वंद्वी समुद्री आग के केंद्र में हो, वह बहुत प्रभावित नहीं होगा। हालांकि विपिन जो समुद्री आग में था, वह मजबूत तलवारबाजी करने में सक्षम होगा। हवा में भरी लाल रंग की समुद्री आग के बीच विपिन खड़ा हुआ और रक्त पर्वत तलवार पहले से ही उसके हाथों
में थी। विपिन ने तलवार चलाई और तुरंत बिजली का एक बोल्ट, एक विस्फोट हुआ, भयानक शक्ति और तुरंत लाल रंग के समुद्री अग्नि में एक मुड़ा हुआ काला छेद बन गया। विपिन खुशी से झूम रहा था। वह तलवारबाजी में अपनी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यह वृद्धि लगभग 70% अधिक थी। 70% पहले से ही काफी महत्वपूर्ण था। कोई आश्चर्य नहीं कि भले ही गोल्डन सनसेट और पवित्र प्रांत के मास्टर दोनों दूसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड के देवता हैं, लेकिन वे स्कारलेट द्वीप के मास्टर के खिलाफ नहीं जीत सकते थे, क्योंकि स्कारलेट द्वीप के मास्टर के पास स्कारलेट किंगडम का गुप्त कौशल है, और जिस क्षण वह गुप्त कौशल को पूरा करता है, उसकी समग्र शक्ति 70% बढ़ जाती है, और केवल पहला स्तर इतना मजबूत हो सकता है। इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा और भी मजबूत होगा। विपिन ने प्रशंसा के साथ सांस ली। बेशक, हालांकि वह गुप्त कौशल के सभी 4 स्तरों को समझता था, वह वास्तव में गुप्त कौशल के केवल पहले स्तर का प्रदर्शन कर सकता था। स्कारलेट किंगडम के दूसरे स्तर के लिए शायद वह केवल ब्रह्मांड के देवता बनने के बाद ही इसे करने के लिए योग्य हो सकता था, जब उसने व्युत्क्रम खेती परीक्षण पास किया था। स्कारलेट किंगडम के साथ मेरी समग्र शक्ति फिर से बहुत बढ़ गया। मैं व्युत्क्रम साधना परीक्षण पास करने के लिए और भी अधिक आश्वस्त हूँ। विपिन ने अपने हाथों को कसकर एक साथ जोड़ लिया। गुप्त कौशल के सभी 4 स्तरों को समझने के बाद वह रुका नहीं, बल्कि जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जब वह गुफा के बाहर पहुंचा तो विपिन ने देखा कि स्कारलेट द्वीप के स्वामी और ब्रह्मांड देवता तख्त बाहर इंतजार कर रहे थे। आपको इंतजार करवाने के लिए क्षमा करें, विपिन ने हल्के से मुस्कुराया। विपिन, स्कारलेट द्वीप के स्वामी और ब्रह्मांड देवता तख्त दोनों विपिन को देखकर चौंक गए। आप इतनी जल्दी बाहर आ गए, कितना समय हो गया है? स्कारलेट द्वीप के स्वामी और ब्रह्मांड देवता तख्त ने जो कहा, उससे भले ही विपिन बेहद प्रतिभाशाली था, लेकिन स्कारलेट किंगडम के पहले स्तर को समझने में कम से कम 10 साल का समय लगेगा। लेकिन अभी तो केवल 1 साल ही हुआ है। आपने पहले स्तर के गुप्त कौशल में महारत हासिल कर ली है, स्कारलेट द्वीप के स्वामी ने अविश्वास में पूछा। हाँ, विपिन ने हल्के से मुस्कुराया। मैंने न केवल पहला स्तर समझ लिया है, बल्कि मैंने बाद के 3 स्तरों को भी समझ लिया है। गुप्त कौशल के 4 स्तर आपने सभी को समझ लिया। स्कारलेट द्वीप के स्वामी और ब्रह्मांड देवता तख्त घूरा। 1 साल में गुप्त कौशल के सभी 4 स्तरों को समझ लिया, ये कैसे संभव है? स्कारलेट द्वीप के स्वामी आश्चर्यचकित थे। जानना चाहिए कि उन्होंने स्वयं गुप्त कौशल के केवल पहले स्तर को समझने में लगभग 3000 साल बिताए थे, और तब तक उन्हें गुप्त कौशल के दूसरे स्तर को समझना बाकी था। विपिन ने 1 साल में गुप्त कौशल के सभी 4 स्तरों को समझ लिया। मात्र 1 साल। हम सभी इंसान थे, हम इतने अलग क्यों हैं? राक्षस स्कारलेट द्वीप के स्वामी और ब्रह्मांड के देवता तख्त ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा और केवल उस विशेष शब्द के साथ विपिन का वर्णन कर सकते थे। विपिन, स्कैटलेटियन के बारे में सबसे प्रभावशाली बात गुप्त कौशल स्कारलेट किंगडम थी। यह एकमात्र ऐसी चीज भी है जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं, बाकी चीजें आप पर निर्भर करती हैं, स्कारलेट द्वीप के स्वामी ने कहा। विपिन ने भारी सिर हिलाया। वह बहुत स्पष्ट था कि स्कारलेट किंगडम को समझने से वास्तव में उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी, लेकिन गुप्त कौशल के साथ भी वह अभी भी बिना किसी चिंता के व्युत्क्रम खेती परीक्षण से नहीं गुजर सकता था। उसे अभी भी तैयार होना था, उसे अभी भी अपनी शक्ति को बढ़ाना जारी रखना था। उसने तलवारबाजी के अपने स्तर को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। विपिन वापस वहीं लौट आया जहां वह दया पैलेस में रुका था। गुप्त कमरे में लिटिल स्कैटर्ड स्टॉर्स गेम विपिन के सामने था, और उसने फिर से इसका अध्ययन और समाधान करना शुरू कर दिया। उसने पिछली बार 35 चालों को हल किया, और फिर उसने 36वीं चाल से आगे शतरंज के खेल को हल करना
जारी रखा। फिर उसके पास पिछली बार की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक समय था। वूम, दृश्य तेजी से आगे। फिर से एक असीम भूमि थी जो सफेद रंग से ढकी हुई थी। भूमि के दूर सामने एक सफेद लबादे में एक आकृति खड़ी थी। जिस क्षण बिपिन ने सफेद लबादे को देखा, आकृति ने अपनी लंबी तलवार वापस खींच ली और बिपिन की ओर दौड़ पड़ी। बिपिन को किसी तलवार सिद्धांत के अस्तित्व का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन वह अपने सामने मौजूद समस्या को हल करने के लिए तलवारबाजी की प्रकृति के प्रति अपनी समझ पर निर्भर हो सकता था। जबकि बिपिन इसे हल कर रहा था, वह पहले की तरह अनुभव प्राप्त करता रहा। वह लिटिल स्कैटर्ड स्टॉर्स गेम को हल करने में डूब गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिटिल स्कैटर्ड स्टॉर्स गेम बेहद गहरा था और हर 33 कदम एक सीमा को चिन्हित करता था। सामान्य स्थिति में एक शीर्ष प्रतिभाशाली स्तर का प्रथम स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता 10 साल बिता सकता था और 33वीं चाल को हल कर सकता था। हालांकि उसके बाद की हर चाल एक उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करती थी। 20 साल की समयावधि में कोई व्यक्ति 40वीं चाल भी हल नहीं कर सकता है और 100 साल में कोई व्यक्ति केवल 40 चालों के आसपास ही भटक सकता है। विपिन ने 36वीं चाल से हल करना शुरू किया और उसने शतरंज के सेट पर 100 चाल बिछाए। 100 साल के बाद विपिन ने पहले लिटिल शॉर्ट गेम में 91वीं काली शतरंज धीरे धीरे गायब हो गई। 91वीं चाल हल हो गई। तब तक विपिन ने अपनी आंखें खोली। 91वीं चाल आखिरकार हल हो गई। विपिन ने आह भरी। 35वीं चाल से 50वीं चाल तक 100 सालों में मैंने केवल 16 चालें हल की। विपिन परिणाम से खुश नहीं था। हालांकि विषैले कीड़े के राजा जो उसके शरीर में था बोला, विपिन तुम्हें लगता है कि लिटिल शॉर्ट गेम आसान है। ये मत भूलो कि तुम सिर्फ एक ब्रह्मांड गुरु हो। ये बहुत उच्च स्तर का है। 100 साल के समय में 91वीं चाल हल करने में सक्षम होना अविस्मरणीय रूप से अच्छा है। तुम और अधिक के लिए कैसे सपने देख सकते हो? सच है कि विपिन ने मुस्कुराया। ये मेरे व्यक्तिक्रम खेती परीक्षण के करीब है। केवल एक दशक बचा है। मुझे पिछले दशक की बुद्धिमानी से उपयोग करना है।